जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। ये हमारी प्रायिकता का नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो इसमें सत्य असत्य के दे रखे हो वो आपको याद कर लेना। रिक्त स्थान लिए कुछ क्वेश्चन तो मैंने जहां से जरूरत है वहां से उठा लिए हैं। इसमें लिख रहा है प्रायिकता ज्ञात करनी है यदि संख्या 1 2 3 4 एक से लेकर के सिर्फ 35 तक संख्या है चुनी गई है। एक संख्या इसमें निकालनी है जो 7 का गुणा जो उसकी प्रायिकता चाहिए हमें। सॉल्यूशन करेंगे हम तो हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे एस। तो कुल लिखते हैं कितने नंबर है, तो हमारे पास 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक है 35 तक। तो इसमें कितनी संख्याएं होंगी, अगर एन एस निकालें हम कुल संख्या 35 ही होंगी यहाँ पर, क्योंकि 35 तक जा रहे हैं तो 35 संख्या होंगे। अब हमें चाहिए इसमें ई घटना। ई क्या है वो देखते हैं। ई कह रहा है 7 का गुणज है, ये तो होगा सैंपल स्पेस टोटल। अब जिसकी प्रायिकता निकालने उसे ई बोलते हैं घटना। तो 7 का गुणज लेना है। गुणज का मतलब है 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 की गुणा करते चले आएंगे। एक तो 7 ही होगा इसमें, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। ये सारी लेनी, 35 से आगे नहीं लेना क्योंकि यहाँ संख्या 35 तक है। 35 भी ले सकते हैं हम। तो क्या संख्या होगी, इसका एन ई निकालना है तुम्हें। तो एन ई बराबर लिख लेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्या होगी। अगर हम प्रायिकता निकाले हैं लिख सकते हो 7 के गुणज की प्रायिकता। तो पीई लिख लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एन ई बटे में एन एस, शॉर्टकट में लगा सकते फॉर्मूला। इनकी वैल्यू रखोगे, कितनी होती है एन ई की वैल्यू दे रखे हमारे पास 5, टोटल है 35, काटोगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 1/7 प्रायिकता, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बात याद रखना है, अगर हमें सपोज करो, यहां फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ए की प्रायिकता दे रखी है, ए की प्रायिकता पी ए है। अगर मैं कहूं ए की ए नहीं की प्रायिकता निकालनी है, तो अगर ए नहीं की प्रायिकता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसे 1 में से माइनस कर देते हैं। तो इसे ए डैश कर लेंगे, यहाँ डैश लगा देंगे, ध्यान रखना पी ए डैश। इसका मतलब ए नहीं है उसकी प्रायिकता निकालनी है। ए की प्रायिकता पी है, इसकी नहीं है, तो 1 में से माइनस कर देंगे पी ए। तो एक प्रायिकता हाँ की और एक नहीं की, दोनों की निकालोगे, इसको इधर भेज दो। तो मतलब पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1 बचेगा। मतलब ये माइनस का इसको दिला होगा प्लस का हो जाएगा, तो बराबर में 1 बचेगा। तो एक फॉर्मूला है, ये भी याद रखना। अगर हाँ की प्रायिकता है, इसमें नहीं की प्रायिकता हो, दोनों को जोड़ोगे तो एक आंसर आएगा उसका। अगर किसी एक की प्रायिकता दे रखी हो, जैसा मैं कह दूं हमारे पास पी ए जो दे रखा है वो हमारे पास कितना है 0.4, मुझे चाहिए पी ए डैश, मतलब नहीं की प्रायिकता निकालनी है, तो 1 में से माइनस करना, फिर इसको 0.4 को जब माइनस करोगे तो 0.6 बचेगा। ठीक है, ऐसी प्रायिकता में यहां निकालनी है सेम टू सेम। इसमें कह रहा है पीई की प्रायिकता हमारे पास है, पीई की प्रायिकता 0.05 है, हमें निकालनी है ई नहीं, तो इसमें डैश लगा दोगे, पीई डैश निकालनी है। फिर हमें 1 में से माइनस करोगे 0.05। माइनस कैसे करते हैं वो ध्यान रखने वाली चीज है। जैसे 1 है, पॉइंट इसमें कुछ नहीं है, पॉइंट तो 0 0 मान लोगे, 0.00 कितनी भी लगा सकते हो। इसके नीचे ये लिखना 0 पॉइंट, पॉइंट की सीध में ही पॉइंट आना चाहिए। अभी 0.5 बच रहे हैं, उन्हें यहाँ लिखेंगे जब माइनस करेंगे। 10 में से 5 के 5 बचे हैं, या 9 बचेगा, 0.95 आ जाएगा। तो 0.95 बोलेंगे, 95 एक साथ नहीं बोलते, तो ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है जी, ये हमारा पहला होगा, ये दूसरा क्वेश्चन होगा। ये फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में काम कर सकता है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक थैले में 2 से 90 तक की लिखी संख्याओं के कार्ड हैं। थैले से एक कार्ड यदृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पर एक 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सैंपल स्पेस बनाएंगे। कितने बनेंगे? तो एस स्टार्ट करेंगे हम। देखो 2 से स्टार्ट होगी संख्या, 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक होगी? 2 से 90 तक, कहते हैं 90 तक लिखना। 90 तक की संख्या होगी। अब बताओ इसमें एन एस कितना आ जाएगा हमारे पास? केवल एक संख्या नहीं है हमारे पास, इसमें एक संख्या नहीं है 1, बाकी तो सब है। तो इसका मतलब 90 से कम होगा तो 89 हो जाएगा। अब हमें निकालना ई घटना। देखो ई निकालेंगे। अभी पूछ रहा है 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो 2 अंकों की 10 से स्टार्ट हो जाएगी, फिर 11, फिर 12, फिर 2 अंकों की चलती रहेगी कहां तक? 90 तक। इसमें कितनी संख्या होंगे अब ये देखना है। एन ई। देखो इसमें से पहली 9 संख्या नहीं है इसमें, तो 9 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 81। फिर हमारे पास 81 होंगे इसमें। अगर हमें प्रायिकता निकालनी है, पीई निकालेंगे, फॉर्मूला आएंगे एन ई बटे में एन एस, तो कितना आ जाएगा? 81 बटे 89। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यहाँ लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो बाकी सब होंगी। मैंने बताई प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और इनके बीच में बटे में जितनी संख्या आएंगी सब आ जाएंगी। और तो और इसमें जो है बटे की सारी नहीं, जैसे मैं कह दूं 3/2 है, तुम भाग रहा होगा तो 1.5 आएगा, तो 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा वाली नहीं लेंगे। 0 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। देखो अगर मैं 3 से इसमें भाग लाऊंगा तो ये लगभग 0.6 के करीब में आ जाएगा, तो मतलब ये हो सकती है प्रायिकता। ये 15% है, तो 15% का मतलब है 15/100। इससे भाग लाओगे तो 0.15 आएगा। तो ये भी देखो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ये 0.7 है, ये भी, तो ये भी प्रायिकता हो सकते है, ये भी हो सकते है, ये भी हो सकती है। फिर कौन सी? माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती है। फिर हमारा आंसर ये रहेगा, माइनस में प्रायिकता नहीं होती। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है, ये माइनस में दे रखा है, माइनस में प्रायिकता नहीं होती। यही कह रहा है कौन सी प्रायिकता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? माइनस के 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है। तो इस पर ध्यान रखना, केवल जो है नींबू की महक वाली गोली है, बस महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी ये बतानी है हमें दोनों में। सबसे पहले हमारा यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो ये लिख लेते हैं, क्या दे रखा हमें? एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ये थ्योरी लिखनी है थोड़ी सी इसमें। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रायिकता इसकी। फर्स्ट पॉइंट का सीधा आंसर लिखेंगे, क्या होगा? ठीक है, संतरे की महक वाली गोलियां। देखो हमारे जो थैला था उसमें संतरा है ही नहीं, संतरे की महक वाली गोलियां नहीं है, केवल नींबू वाली है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये लिख लेंगे थैले में संतरे की गोलियां, संतरे की महक वाली गोलियां, महक वाली गोलियां नहीं है। अतः इसकी प्रायिकता
देखो उसमें कोई चीज ही नहीं है तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि उसकी प्रायिकता कुछ होगी, तो प्रायिकता क्या होगी? शून्य। अतः इसकी प्रायिकता शून्य होगी। ठीक है, पहले का आंसर ये मिलेगा तुम्हें फर्स्ट का। अब सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड में लिखा नींबू के महक वाली गोलियां, तो यहाँ लिखना है थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। अतः इसकी प्रायिकता 1 होगी। देखो थैले में जो है केवल नींबू की ही गोली है। जब भी तुम थैले में हाथ डालोगे, चाहे उसमें देखो या मत देखो, नींबू वाली ही गोली निकलेगी। वो 100% श्योर है, इसलिए इसकी प्रायिकता 1 होगी। संतरे वाली गोली इसमें है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो कितनी बार हाथ डाल लो थैले में, एक बार भी संतरे वाली नहीं लगे, क्योंकि संतरे है ही नहीं उसमें, तो उसकी प्रायिकता शून्य है। जिसमें केवल नींबू की गोलियां है, उसमें से हाथ डालोगे चाहे देखो मत देखो, तो हर बार जो है एक नींबू की गोली ही निकलेगी। 100% होगी इसकी प्रायिकता, तो 1 मानी जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ गया ये? चुल्लू पुंजू से चलोगे देख। अरे बात मत ना करो अंजलि, या चुप कर दो नहीं थप्पड़ बजा दूंगा समझ में। देखो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रही है। एक ही दिन नहीं होगा, प्रायिकता उसकी है। तो नहीं की प्रायिकता है, ये भी ध्यान रखना। अगर नहीं की प्रायिकता तो हम इसे पीई डैश कहेंगे। फिर कितनी है? 0.992। तो हमें निकालनी है एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता निकालनी है। अगर एक ही दिन जन्मदिन होएगा तो हम निकालेंगे पीई। तो क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस 0.992। अब एक में से इतना माइनस करना, तो माइनस करना देख लो। 1 के आगे कोई पॉइंट नहीं है तो 0 मान सकते हो। कितने अंक लेने हैं जीरो में? देखो 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 अंक, तो 3 जीरो लेने हैं इसमें। इसे इसके नीचे लिखना, तो पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाना, इधर 0 है 0 लिखो, फिर 992 लिखना। माइनस करोगे 10 में से 2 गए 8 बचे, 9 में सुनोगे 0, यहाँ भी 0, और यहाँ भी पॉइंट लगाओ, यहाँ भी 0, तो 0.008 आ जाएगा। माइनस करने पर 0.008, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन। लाल गेंद लिख लेंगे, कितनी है दिया है पहले। जो हमारे पास लाल गेंद है, लाल गेंद रेड वाली, वो है 3। काली गेंद देखो कितनी है, काली गेंद ब्लैक कहेंगे, बी कह दो 5। इन्हें निकालने के लिए कुल गेंद निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें कुल गेंद निकालोगे तो इसे बोलेंगे हम NS। तो सबको जोड़ देंगे, 3 + 5 कितनी हो जाएंगे? 8। फर्स्ट पॉइंट, हमें निकालनी है लाल गेंद की प्रायिकता। तो यह लिख लेंगे लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। अब देखो लाल गेंद की प्रायिकता चाहिए तो PR कर लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे NR बटे फिर NS। मतलब जितनी लाल गेंद है वो ऊपर लिखनी है। लाल कितनी है? 3, ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल गेंद 8, तो 3/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। सेकंड पॉइंट देखेंगे। अब हमें निकालना लाल गेंद नहीं हो, लाल नहीं हो, लाल गेंद नहीं की प्रायिकता। अगर लाल नहीं है तो उसकी प्रायिकता निकालोगे। अगर लाल नहीं है, देखो काली गेंद है, फिर काली की प्रायिकता निकलेगी। तो तुम यहाँ पे PB लिख सकते हो या PR पर डैश लगा दो।
कैसे निकाल सकते हो? या तो इसे 5/8 सीधा सीधा कर दो, क्योंकि लाल नहीं है तो काली होगी, तो 5 ऊपर रखना, बटे में 8। या फिर एक में से इसको माइनस कर सकते हो, 1 - 3/8 कर सकते हो। बटे में एक मान कैल्शियम लेकर सॉल्व करोगे, फिर यहाँ आ जाएगा 8 - 3, 8 एकम 8 हो जाएगा, तो 5/8 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अगर फॉर्मूले के हिसाब से करोगे, एक की प्रायिकता 3/8 है, अगर दूसरे नहीं की निकालने तो एक में से माइनस करेंगे तो कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर लाल गेंद नहीं है फिर काली गेंद होगी। काली कितनी है? 5, 5 ऊपर लिखना, फिर बटे में कुल गेंद 8, 5/8 प्रायिकता। दोनों तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। जय हिंद।